अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मुताला इस्लाम क्लास 3। बच्चों, आज हमने बाब नंबर 5 का सबक नंबर 5 पढ़ना है। उसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 66 ओपन कर लें। जी बच्चों, क्या आपको पता है इस्लाम के कितने अरकान हैं? हमारे पास इस्लाम के 5 अरकान हैं। आज हम इस्लाम के 2 अरकान के बारे में पढ़ेंगे, जो हैं ज़कात और रोज़ा। ज़कात भी नमाज की तरह फ़र्ज़ इबादत है कि जैसे हम पर नमाज फ़र्ज़ है ना, इसी तरह से ज़कात अदा करना भी फ़र्ज़ है। अगर हम ज़कात अदा नहीं करेंगे तो इसका हमें बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 2, ये इस्लाम का तीसरा रुकन है। पहला रुकन तौहीद, अल्लाह को एक मानना। दूसरा नमाज। तीसरा ज़कात है। ठीक है। ज़कात के मायने बढ़ना और पाक करना है। ज़कात का क्या मतलब है? बढ़ना और पाक करना, यानी कि अल्लाह ताला ने आपको जो माल दिया है, जब आप उस पर ज़कात अदा करते हो तो वो माल आपका एक तो पाक हो जाता है, दूसरा अल्लाह ताला उसमें मज़ीद बरकत देता है, वो आपके माल में इजाफ़ा करता है। ज़कात मालदार मुसलमान पर फ़र्ज़ है, यानी कि अल्लाह ताला ने शरीयत की हदूद मुकर्रर कर दी हैं कि जिस शख्स के मुताबिक पास शरीयत के मुताबिक कोई माल होगा, वो उस पर ज़कात अदा करेगा। जैसे अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोना है तो वो उस पर साल बाद ज़कात लाजमी अदा करेगा, या 52 तोले चांदी। ये साल में एक मरतबा अदा की जाती है, यानी कि पूरे साल में ज़कात सिर्फ एक दफ़ा देनी है। ज़कात अदा करने से आदमी का माल पाक हो जाता है। जैसे हम नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के पाक होते हैं, तो ऐसे ही हमारे माल की पाकी किसके साथ है? ज़कात अदा करने से। हम जैसे ही ज़कात अदा करते हैं तो उससे हमारा माल पाक हो जाता है और अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाते हैं। जो ज़कात का टॉपिक बहुत बड़ा है, कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र आया है, यानी कि जहाँ पे नमाज का ज़िक्र है कि नमाज अदा करो, वहीं पे ज़कात का भी ज़िक्र है कि ज़कात भी अदा करो। तो इससे हमें ज़कात की अहमियत पता लगती है कि ज़कात कितनी ज़्यादा अहम है अदा करना। ठीक है। ज़कात किन लोगों को अदा की जाती है और कैसे अदा की जाती है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। रोज़ा, नमाज और ज़कात की तरह रोज़ा भी इस्लाम में एक फ़र्ज़ इबादत है। ज़कात हमारे पास माली इबादत है, जबकि रोज़ा भी नमाज की तरह एक जिस्मानी इबादत है। ठीक है। और ये कौन सा है? ये इस्लाम का चौथा रुकन है। ये इबादत रमज़ान के महीने में अदा की जाती है। अभी आपके हाल ही में आपका रमज़ान गुज़रा है। अरबी में रोज़े को सौम कहते हैं। ठीक है। सौम का मतलब है रुक जाना है, यानी कि किसी भी चीज़ से जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है उससे रुक जाना, हत्ता कि हलाल चीज़ों से भी रुक जाने का नाम रोज़ा है। इससे मुराद फजर से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और बुरे कामों से रुक जाना है, यानी कि आपने खाना पीना भी नहीं है, आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, आपने किसी को बुरा भला भी नहीं कहना, झूठ भी नहीं बोलना। अगर इंसान रोज़ा रख के भी झूठ बोल रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई शख्स भूल कर खा पी ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटता, यानी कि बाद बात ऐसा होता है ना कि हमने रोज़ा रखा हो लेकिन हम बहुत थके हुए हैं और हमारे जहन से निकल जाए कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, और हम कोई चीज़ खा लें और खाने के बाद हमें याद आए कि हाँ हमारा तो रोज़ा था, तो रोज़ा हमारा नहीं टूटेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास इनाम होता है। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर भूल के आपने कोई चीज़ खा ली है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और रोज़ा एक वो इबादत है जो अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला ने कहा है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूँगा। झूठ बोलना और गाली देना बहुत बुरी बात है। जो शख्स रोज़े की हालत में झूठ बोले और गाली देने से नहीं रुकता, इसे रोज़े का सवाब नहीं पहुँचता। यानी कि जो शख्स रोज़ा रख कर भी अपने बुरे कामों से बाज नहीं आता, तो उसको अल्लाह ताला को उसकी भूख प्यास से कोई गर्ज नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो भूखा या प्यासा रहे, कि अगर वो रोज़े के मकासद को नहीं पाता। तो कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाज़िल होना शुरू हुआ, यानी कि जिस महीने में हम रोज़े रखते हैं उसी महीने में कुरान मजीद नाज़िल होना शुरू हुआ, और कुरान मजीद लैलतुल क़द्र में नाज़िल होना शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, रोज़ा एक ऐसी इबादत है, इसका मकसद क्या है? पूरे साल में हमने एक महीना रोज़े रखने हैं जो कि फ़र्ज़ हैं।
اس کے علاوہ نفلی روزے رکھے جاتے ہیں جو کہ سال میں کبھی بھی کسی بھی وقت ہم رکھ سکتے ہیں۔ روزہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں اس سے احساس ہو کہ جو لوگ بالکل ہم سے بہت لو طبقے پہ ہیں، جن کو مشکل سے 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ لوگ کیسے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو آئیں اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ جی بچوں، کتاب پہ دیکھیں، صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھنا اور پاک ہونا۔ زکوٰۃ ایک ہے فرض عبادت ہے، یعنی کہ نفل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ہے، اور سنت بھی نہیں ہے، فرض ہے، یعنی کہ ہر حال میں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ قرآن مجید کس ماہ میں نازل ہوا؟ رمضان میں نازل ہوا۔ روزے میں کچھ کھایا پیا نہیں جاتا فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ آگے تفہیم دیکھیں، زکوٰۃ بھی نماز کی طرح فرض عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے معنی بڑھنا اور پاک کرنا کے ہیں۔ زکوٰۃ صرف مالدار مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کا مطلب رک جانا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ کام اچھی طرح سے بک پہ کرنا ہے اور اس سبق کو ایک دفعہ پھر پڑھ کے اپنے بڑوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، وش یو آل دا بیسٹ۔